ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के आग्रह पे यहाँ पे आए। हम आपके धन्यवादी हैं। और मेरे साथ डायरेक्टर ट्रांसपोर्ट और उनके पूरे सहयोगी टीम जो है ऑफिसर्स की, वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद है। और आपको मालूम होगा कि हमने जो 20 जनवरी 2026 को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और हमने ये कहा था कि हम ऑटोमेशन जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लागू करेंगे। तो उसी संदर्भ में आज का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो रहा है। विभाग की काफ़ी सेवाएं हम डिजिटल और फेसलेस प्रणाली के तहत, जिसमें मानवीय हस्तक्षेप हटा दिया गया है, ह्यूमन इंटरवेंशन जो है समाप्त हुई है और सीधे जो है ऑटोमेशन शुरू कर दी गई है। और ये एक बहुत बड़ा पारदर्शी और विश्वसनीय प्रोसीजर जो है ट्रांसपोर्ट में लागू किया गया है। तो एक तो सबसे पहले मैं आपको सूचित करना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का रेवेन्यू जो है 1000 करोड़ को पार कर गया है। 1000 करोड़ रुपया की राशि जो है एक साल के अंदर अकेले ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने अर्जित की है, जो कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अगर हम पूर्व शासन के 3 साल को देखें और कांग्रेस पार्टी के 3 साल को देखें, तो हमने 3 साल में 2744 करोड़ रुपया रेवेन्यू अर्जित किया है। और उस समय 3 साल में जो है 1564 करोड़ रुपया अर्जित हुआ था। तो एक बहुत बड़ा जो है हाइक जो है ट्रांसपोर्ट की अर्निंग में, डिपार्टमेंट की अर्निंग में हुआ है। तो लगभग 75% की ये इंक्रीज़ है। तो एक ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट एक रेवेन्यू अर्निंग करने वाला एक मेजर डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश में कायम होता जा रहा है। और इसी के चलते जो हमने स्टेप्स लिए हैं, हमें भारत सरकार ने प्रोत्साहन राशि के तौर पे कि हमने बेहतर काम किया है और हमने उन सब मानकों को पूरा किया है जो भारत सरकार हमसे चाहती थी, तो हमें 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जो है इस साल हासिल हो रही है। और मुझे लगता है कि हम देश के उन राज्यों में होंगे जो कि सर्वाधिक राशि प्रोत्साहन राशि अर्जित कर रहे हैं। जो हमारी जो सीमा है, जितनी हो सकती है मैक्सिमम, उस सीमा के आसपास हम लगभग पहुंच गए हैं। और 93 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि, और इसके लिए मैं ट्रांसपोर्ट के डायरेक्टर, हमारे अधिकारी, उन सब को मैं, कर्मचारी, उन सब को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने मानकों को बड़ी संजीदगी से पूरा किया है। जो ऑटो अप्रूवल प्रणाली पे हम लाना चाहते थे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को, ताकि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोगों को चक्कर ना लगाने पड़े। और लंबी लंबी कतारें जो हैं लगी रहती थी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स के पास, आरटीओज़ के पास, एमबीआईज़ के पास। और इससे हमारा एक तो पारदर्शी तरीका हो गया, दूसरा भ्रष्टाचार पे जो है काफ़ी नकेल कसी जाएगी इससे। तो हमारे जो गुड्स का है, नेशनल परमिट का है और टूरिस्ट परमिट जो है, ये ऑटो अप्रूवल
पे आ गए हैं। अब इसके बाद जब ये कागज़ जो है ऑटो हो जाएंगे तो अब किसी को भी आरटीओ के दफ्तर का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा कि उसके बाद उसको कोई काउंटर साइन कराना है, कोई जाके कागज़ वहाँ से लेना है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, नेशनल परमिट, टूरिस्ट परमिट और गुड्स का जो ऑटो अप्रूवल पे हम लाए हैं, और ये बहुत अच्छा संचालन हमारा शुरू हो गया है। और फर्स्ट लॉट में हमारे 6543 लोग इससे लाभान्वित हो गए हैं। लोगों ने इस प्रणाली को अपनाना शुरू कर दिया है और ये आगे से ठीक चलना हमारा शुरू हो जाएगा। और फिर जो डिजिटल फिटनेस प्रणाली हमने शुरू की है, और इसमें मोबाइल फिटनेस ऐप से जो है फ़ोटो लिए जाएंगे और जीपीएस आधारित निरीक्षण होंगे, और इसमें भी 14,016 वाहनों को डिजिटल फिटनेस प्रमाण पत्र हमने दे दिया है। तो इसलिए अब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की कार्यशैली बदल रही है। सारा ऑटो अप्रूवल पे आ रहा है और वो लोड करेंगे, लेकिन उनको जो है ट्रांसपोर्ट के दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, ऑफिसर्स के पास नहीं जाना पड़ेगा, बाबुओं के पास नहीं जाना पड़ेगा, और उनका दिन वेस्ट नहीं होंगे लोगों के कि वो जो है एमबीआई को ढूंढ रहे हैं, आरटीओ को ढूंढ रहे हैं या एसडीएम को ढूंढ रहे हैं। वो सारा जो है हमने बीच में से निकाल दिया है। और फिर एनफोर्समेंट प्रणाली डिजिटल करने का बात है, और इसमें ई डिटेक्शन आईटीएमएस से स्वचालित निगरानी करने का, और ई चलान जो है, चलान जो आपका होगा वो डिजिटल प्रणाली से चलान होगा, और डिजिटल प्रणाली से वहाँ भुगतने का भी जो है वो भी प्रावधान जो है दोनों साथ हो जाएंगे। तो ये नहीं है कि वो आके जो है चलान भुगतने के लिए अपना समय तोड़ें और आएँ और या अदालतों में उनको जाना पड़े। तो वो सारी सुविधाएं भी जो है यहाँ पे हमने शुरू कर दी हैं। और अब इसके बाद आगे का जो काम है एटीएस का काम है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग सिस्टम। वाहन की फिटनेस की जो कतारें लगती हैं, आप देखते हैं कि यहाँ भी शोकी के पास आप बहुत लंबी 1-1.5-2 किलोमीटर लाइनें लगी रहती हैं गाड़ियों की। अब ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन बनाए जा रहे हैं ताकि ऑफिसर्स को बीच में से हटा दिया जाए। गाड़ी को जो ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन में डाला जाए और वही बता देगी कि इसमें क्या क्या खामियां हैं, क्या क्या मशीनरी बेस्ड जो है, टेक्नोलॉजी बेस्ड, जो ज़माना ही आगे टेक्नोलॉजी का है, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम के लिए जो है एटीएस की स्थापना हो रही है। अभी हमारे जो एटीएस हैं हमारा कहाँ स्थापित हुए, रानीताल में स्थापित हो गया है, और हरोली में स्थापित हो रहा है, नदौन में स्थापित हो रहा है, उसके लिए 5-5 करोड़ रुपए दे दिए हैं। बद्दी में स्थापित हो रहा है। बद्दी में कि भारत सरकार की बदौलत जो है लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से एटीएस स्थापित हो रहा है, और वो काफ़ी बड़े आकार का। इसके अलावा हम बिलासपुर में, रानीताल कांगड़ा में, कांगू मंडी में, नालागढ़ सोलन, पौंटा साहब सिरमौर में एटीएस लगाने जा रहे हैं आने वाले समय में। तो समय आने वाला जो है, क्योंकि टेक्नोलॉजी का है और गाड़ी जो है आपने उसमें एटीएस केंद्र को दी और वो बता देगी कि आपका स्टीयरिंग ठीक काम कर रहा है कि नहीं, ब्रेक ठीक काम कर रही है कि नहीं, कोई अन्य कोई फॉल्ट है, वो सारे लिख के आ जाएंगे। तो ये एक बहुत काम हो रहा है। और अभी तक हमने रानीताल एटीएस में 20 जनवरी 2026 से चालू किया, और इसमें 121 वाहनों को फिटनेस और 2 को पुनः जांच करने के निर्देश जारी हुए हैं। तो और फिर एटीएस प्लस डीटीएस क्लस्टर जो है बनाना है, ऑटोमेटिक टेस्टिंग स्टेशन और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर, और इस पे सब्सिडी का भी बहुत अच्छा प्रावधान है। जो भी लोग इसको लगाने की कोशिश करेंगे, दोनों को, कि एटीएस भी लगाना चाहेंगे प्रदेश में
या और साथ में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर भी लगाना चाहेंगे। तो इसमें बड़ी हैंडसम सब्सिडी है जो 4 करोड़ रुपए की इसमें सब्सिडी का प्रावधान है जो लोग इसमें स्थापित करेंगे। और हम कांगड़ा व बिलासपुर में DTS स्थापित कर रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर। और हमने केंद्र सरकार से आग्रह किया है, अभी गडकरी जी से मैं मिला था और उनसे हमने आग्रह किया कि हिमाचल पहाड़ी प्रदेश है और इसमें हमें आप मानकों में छूट दो जो आपने पूरे देश में ATS एंड DTC के लिए मानक बनाए हैं, ज़मीन के मानक बनाए हैं कि इतनी लैंड चाहिए। हमारा यार ये था कि हिमाचल प्रदेश में लैंड अवेलेबल नहीं है, तो मंत्री जी का पॉजिटिव रवैया था, वो खुद भी मान रहे थे कि हिमाचल के पास लैंड होल्डिंग नहीं है। तो इसमें ज़मीन की कंडीशन को रिलैक्स करना या ATS और DTC को अलग अलग सैंक्शन करने की हमने बात की है। वो अभी तक इकट्ठा करते हैं दोनों को। हमने उनको कहा कि आप अलग अलग जगहों पे लगाने के लिए भी हमें मंजूरी दें, तो इसके हम पीछे लगे हैं। कुछ ज्वेलरी सिर्फ पहनी नहीं जाती, वो आने वाली पीढ़ियों की पहचान होती है। लेगेसी का मतलब सिर्फ साल नहीं होते, वो रिश्ते होते हैं जो वक्त के साथ और गहरे होते जाते हैं। वर्मा ज्वेलर्स का नाम सिर्फ एक ब्रांड नहीं, एक परंपरा है। Namaskar, I'm Alka Bharadwaj, Principal Gurukul International School, Kunihar. At Gurukul, we offer NEP-oriented modern education for the holistic development of your child. Admissions open now. Give your child the better foundation they deserve.